अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। आज की जो आई मेकअप लुक है थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी हटके है और थोड़ी सी एडवांस लेवल पर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी सब सिस्टर्स इस लुक को इजीली क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी लुक्स आपको करना सिखाई हैं कि जिसकी प्रैक्टिस कर करके अब आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस लुक को क्रिएट करना बहुत आसान है आप सबके लिए। अगर आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो आपको परफेक्ट प्रोफेशनल आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले एक मीडियम फ्लफी ब्रश लिया और उस पर मैंने ट्रांजिशन ब्राउन शेड लेकर सारे जो हमारी ब्रो के नीचे वाला एरिया क्रीज एरिया वहाँ पर अच्छी तरह से और आउटर लिड पर अच्छी तरह से इसको आउटर साइड पर ब्लेंड किया। अगर आप चाहें तो इस शेड को सारी आई पर भी आप फिल कर सकते हैं। इन आउटर साइड पर फिल करने के बाद आपने आई को ऐसे ओपन करना है और ओपन करके देखना है कि आपका कट क्रीज कहाँ पे बनता है। कट क्रीज करने के बाद आपने फ्लैट ब्रश पर आपने शेड लिया अपना कंसीलर का फेयर शेड और वहाँ पर हाफ मिडल लिड से थोड़ा सा आउटर साइड पर आपने कट कर देना और उसको ब्लेंड कर देना है लिड वाली साइड पर। फिर आपने एक फ्लैट ब्रश लिया और उस पर डार्क ब्राउन शेड लेकर आपने ऊपर ब्रोज की तरफ आपने डार्क ब्राउन शेड से अच्छी तरह से लाइन क्रिएट करके ऊपर की तरफ आपने ब्लेंड करना है ब्रोज की साइड पर। इसकी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने के लिए आपने अगेन फर्स्ट वाला ब्रश लिया और उस पर वही ट्रांजिशन शेड लेकर आपने जो पहले डार्क ब्राउन शेड लगाया था उसके साथ ब्लेंडिंग की। आउटर साइड पर आपने एक स्मॉलर ब्रश लिया और आउटर साइड पर ब्लैक शेड के को लगाते हुए आपने अंदर की तरफ लैश लाइन के साथ लगाकर अंदर की तरफ आपने ब्लेंडिंग करनी है। आपकी ब्लेंडिंग जो है यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आपने थोड़ा थोड़ा करके एक शेड को बाहर की तरफ एज अ लाइनर लगाते जाना है और थोड़ा सा बाहर की तरफ करके आपने अंदर की तरफ इसको ब्लेंड करना है। फिर अगेन वही वाला ट्रांजिशन शेड लिया और यहाँ पर आपने आई के अंदर सारे लगाते हुए डार्क ब्राउन शेड लेकर स्मॉलर ब्रश पर और ब्लैक के साथ आपने ब्लेंड कर देना है। ब्लैक का कोई भी हार्शनेस कोई भी एज ब्लैक का नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपने ब्लैक के साथ डार्क ब्राउन को ब्लेंड किया। फिर वही अगेन फर्स्ट वाला फ्लफी ब्रश लिया और नीचे लैश लाइन के साथ उसी कलर को आपने लेकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। स्मॉलर ब्रश पर आपने ब्लैक शेड जो लिया था वही आपने लैश लाइन के साथ साथ यहाँ पर आई को लगाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से आपने आउटर साइड पर जो लैश लाइन का कॉर्नर होगा वहाँ पर आपने लैश आई को बंद नहीं करना। इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन एरिया पर आपने गोल्डन कलर का अगर हाइलाइटर लगाने में इंटरेस्टेड हैं गोल्डन लगा लें, सिल्वर में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिल्वर भी लगा सकते हैं। मैंने गोल्डन हाइलाइटर लिया और फिर इसी फ्लफी ब्रश पर ब्राउन गोल्ड सा मेरे पास ये ग्लिटर चंक्स थे उसको लेकर आपने हल्के हल्के हाथों से टैप करते हुए टैपिंग मोशन के साथ आपने मिडल लिड पर और अगर आप चाहें तो इनर वाली साइड पर भी ले जा सकते हैं। मिडल लिड पर सारे और इनर लिड तक आपने गोल्डन ग्लिटर्स को लगाया। लाइनर ब्रश पर सारे लैश लाइन के साथ साथ लाइनर लगाते हुए आई को कवर करना है। आज का जो लाइनर है मैंने इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आई को किया है ताकि थोड़ी सी लुक इन्हेंस हो। यहाँ पर फिर मैंने अगेन ब्लैक कलर लिया और जो लैश लाइन के साथ साथ इस कलर को इन्हेंस करते हुए थोड़ी सी यहाँ पर लैश आउटर साइड पर कलर को डार्क करते हुए ब्लेंड करना है। आराम आराम से ये काम करना है ताकि आपकी लुक जो है वो ख़राब ना हो, आपका जो ब्लैक कलर है वो स्प्रेड ना हो। आराम आराम से आपने थोड़ा सा यहाँ पर डार्कनेस देनी है आउटर साइड पर ब्लैक कलर की। ये थी आज की लुक। मैंने अंदर कोई भी काजल नहीं लगाया। अगर आपको वाइट पेंसिल सूट करती है तो आप आई के अंदर वाइट पेंसिल लगा कर इस लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। मुझे वाइट पेंसिल सूट नहीं करती तो इसलिए मैंने वाटर लाइन पर कोई भी पेंसिल नहीं लगाई। काजल लगाने से आई की लुक ख़राब हो जाती तो इसलिए मैंने ब्लैक काजल नहीं लगाया। ब्लश ऑन लगाया, हाइलाइटर लगाया, उसके बाद मस्कारा लगा के इस लुक को और इन्हेंस किया। अगर आप किसी क्लाइंट पर करें या आपने खुद किसी फंक्शन पर जाना है, किसी भी पार्टी पर जाना है या घर का इवेंट है तो आप ये लुक क्रिएट करें तो आपने यहाँ पर फेक लैशेस ज़रूर लगानी है। अगर आपको ये लुक अच्छी लग रही है आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस के दौरान कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या लाइव में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर एक के कमेंट्स का हर एक के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई लुक के साथ।
एक न्यू प्रॉमिस के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।